सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। वो शख्स मुझको कोई जालसाज लगता है, तुम उसको दोस्त समझते हो फिर भी ध्यान रहे। मुझे ज़मीं की गहराइयों ने दबा लिया, मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। अब अपने बीच मरासिन नहीं अदावत है, मगर ये बात हमारे ही दरमियाँ रहे। सितारों की फसलें उगा न सका कोई, मेरी ज़मीं पे कितने ही आसमान रहे। वो तो एक सवाल है, फिर उसका सामना होगा, दुआ करो कि सलामत मेरी ज़बान रहे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम NCERT के नोट्स पढ़ रहे हैं और जो नोट्स हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 6, 7, 8 की जो भूगोल है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। कक्षा 9वीं का भूगोल है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज अंतिम अध्याय पाठ संख्या 6 लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक का नाम है समकालीन भारत 1। तो चलिए आरंभ करते हैं। कक्षा 9वीं का अंतिम अध्याय पाठ संख्या 6 जिसका नाम है जनसंख्या। प्रथम बिंदु देखिए, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना होती है और वर्तमान में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो सकी है। आगे देखिए, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। आगे देखिए, 2011 के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 1,990 लाख है। यूपी में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। सबसे बड़ा यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखें सबसे बड़ा तो राजस्थान है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिलों में बहुत ही विरल जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर थार यानी मरुस्थल है बहुत बड़ा, और जो आबादी है बहुत ही विरल है। आगे देखिए, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार की जनसंख्या का घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह कितना है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। तो जहां बिहार में बहुत ही अधिक जनसंख्या घनत्व है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत ही कम है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम इलाका है। आगे देखिए, 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 के बीच। देखिए, 1951 से 1961 के बीच वृद्धि दर कितनी थी, 21.64%।
61 से 71 के बीच 24.8%, 1971 से 1981 तक 24.66%, 1981 से 1991 तक 23.87% और 1991 से 2001 तक 21.54% और 2001 से 2011 के मध्य कितनी थी 17.64 ये प्रतिशत। यानी अब पिछले यदि वर्षों की तुलना करें तो पिछले कई दशकों से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है, ऋणात्मक होती जा रही है और धीरे धीरे ये घटती चली जा रही है। तो जहां 1991 में यह कितनी थी 21.64% थी, वहीं 2001 से 2011 की यदि तुलना करें तो यह कितनी हो गई 17.64%। प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है और वर्ष 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है, चीन है। और 2045 तक कौन हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। कितनी हो गई है, 53। और किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम, 2 वयस्क 15 से 59 वर्ष और 3 पे आते हैं वृद्ध यानी 59 वर्ष से अधिक। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिंग अनुपात 1951 से 2011 तक। देखिए 1951 में लिंगानुपात कितना था 946, 1961 में 941, 1981 में 934, 1991 में 929, 2001 में 933 और 2011 में 943, 943। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पर 866 तथा हरियाणा में ये कितना है 877 था 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब स्थिति बदली हुई मिलेगी जब 2021-22 में क्या होगी, जनगणना होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। 73% 2011 की जनगणना के अनुसार है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है 80.9 और महिलाओं की 64.6। ये था साक्षरता प्रतिशत। पुरुषों का 80.9% और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो थी 64.6%। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य में लगा हुआ है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 13 और 20% है। द्वितीयक में कितना है 13 और तृतीयक में कितना है 20%। 1951 में मृत्यु दर प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर कितनी रह गई है 7.2%। औसत आयु देखिए 1951 में कितनी थी 36.7 वर्ष और 2012 में कितनी हो गई 67.9 वर्ष ये हो चुकी है। आगे देखिए, भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। कब? 1952 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या बताती है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना,
व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना, ये जो हैं वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य लक्ष्य हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेहनत करते रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, और एक दिन आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।